सभी साथियों को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल में सभी मित्रों का स्वागत है। आप देख रहे हैं कर्मचारी समाचार न्यूज़ चैनल के माध्यम से लेटेस्ट जानकारी अपडेट। 1.2 करोड़ कर्मचारी के लिए खुशखबरी, महंगा भत्ता 4% बढ़ा, इस दिन होगी घोषणा। डीएनए सलाहने से आएगा जुलाई। साथियों पूरी अपडेट को जरूर देखिएगा। आप देख रहे हैं कर्मचारी समाचार न्यूज़ चैनल के माध्यम से लेटेस्ट जानकारी अपडेट को। ब्रेकिंग न्यूज़, जुलाई से मिलेगा 4% बढ़ा हुआ महंगा भत्ता। और साथियों पूरी अपडेट को जरूर देखिएगा। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करने का प्रयास नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात करते साथियों डीएनए सलाहना सहायक जुलाई केंद्र सरकारी कर्मचारी पेंशन वर्ग के लिए सुखद समाचार सामने आया है। आगामी जुलाई 25 से महंगा भत्ते में 4% तक की वृद्धि होने की प्रबल संभावना है। यह वृद्धि वर्तमान 55% चल रहे हैं महंगा भत्ते को बढ़ाकर 59% तक ले जा सकती है। इस संभावित बढ़ोतरी देश भर के लगभग 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 67 लाख पेंशनधारी प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे। और यह वृद्धि न केवल उनकी आर्थिक स्थिति सुधार लावेगी, साथ साथ बल्कि बढ़ती महंगाई के दबाव को कम करने में भी सहायक होगी। साथ ही पूरी अपडेट को जरूर देखिएगा। आप देख रहे हैं कर्मचारी समाचार न्यूज चैनल के माध्यम से लेटेस्ट जानकारी अपडेट को। साथियों बात करते हैं महंगा भत्ते की समीक्षा प्रक्रिया। भारत सरकार नीति के अनुसार महंगा भत्ते की समीक्षा वर्ष में 2 बार की जाती है। यह समीक्षा जनवरी और जुलाई महीने में संपन्न होती है, जिसका आधार अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होने वाले परिवर्तन होते हैं। इस बार जुलाई 25 की समीक्षा में महंगा भत्ते वृद्धि प्रबल संभावना इसलिए क्योंकि मई 25 के आंकड़े दर्शाते हैं कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 0.5 अंक की वृद्धि हुई। यह सूचकांक अब 144 के स्तर पहुंच गया है, जो महंगाई भत्ते की वृद्धि के लिए अनुकूल परिस्थितियों का संकेत देता है। यदि जून 25 के आंकड़े भी इसी दिशा में रहते हैं तो महंगा भत्ते निश्चित रूप से वृद्धि होगी। गणना पद्धति और वैज्ञानिक आधार। महंगा भत्ते गणना एक निर्धारित और वैज्ञानिक सूत्र के आधार पर की जाती है। यह सूत्र उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसतन घटाकर 261.42 से 261.42 से भाग देकर और फिर 100 से गुणा करना। इस गणना के अनुसार यदि जून 25 तक का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 144.17 आता है तो महंगा भत्ता लगभग 85% बनता है। सरकारी नियमों के अनुसार इसे राउंड फिगर में 59% तक कर दिया जाएगा। तो यह गणना पद्धति पूर्णतः पारदर्शी और वास्तविक मुद्रास्फीति का दर को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। इससे सुनिश्चित होता है कि कर्मचारी की क्रय शक्ति बनी रहे। साथियों यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जितने भी साथी कर्मचारी जुड़े हैं। और घोषणा की संभावित तिथि और प्रभाव की बात की जाए, सरकारी खर्च समिति अभ्यास महंगा भत्ते की वृद्धि घोषणा सितंबर अक्टूबर के महीने में की जाती है। हालांकि घोषणा की बात होती है लेकिन इसका प्रभाव जुलाई से ही माना जाता है। यदि किसी कारणवश घोषणा की विलंब हो जाता है तो कर्मचारियों को बकाया राशि के रूप में पिछले महीनों का भुगतान एक साथ कर दिया जाता है। त्योहारी सीजन को देखते हुए सरकार प्राय दिवाली से पूर्व ऐसी घोषणाएं करती है ताकि कर्मचारियों की खरीदारी शक्ति बढ़े और बाजार में गतिविधि तेज हो। उसे न केवल कर्मचारी को लाभ होता है बल्कि समग्र अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। साथ ही तरह अंतिम चरण यह महंगाई भत्ते वृद्धि इसलिए भी विशेष महत्व रखती है क्योंकि यह संभावतः 7वें तिमाही के अंतर्गत अंतिम महंगा भत्ता वृद्धि हो सकती है। 7वें तिमाही के अंतर कार्यकाल 31 दिसंबर 25 को समाप्त हो सक रहा है। इसके बाद 8वीं तिमाही की सिफारिशें लागू होगी, इसलिए वृद्धि ऐतिहासिक महत्व भी रखती है। 7वीं तिमाही ने कर्मचारी की आर्थिक स्थिति सुधारने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ये अंतिम महंगाई भत्ता वृद्धि इसी परंपरा को आगे बढ़ाती है। कर्मचारी के लिए एक यादगार क्षण होगा जब 7वीं तिमाही के अंतिम लाभ का आनंद उठा सकेंगे। साथ ही यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक बने रहेगा आपके अपने यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।